अगर भाई लोग आप भी हमारी तरह इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी गाड़ी को ले जाना चाहते हो तो आपको म्यांमार होते हुए जाना पड़ेगा। और अगर आप बाय रोड ना भी जा रहे हो तब भी आप म्यांमार घूमना चाहते हो तो भैया ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि पूरा जो म्यांमार का वीज़ा प्रोसेस है ना आपको आज के व्लॉग में मैं बताने वाला हूँ। अबे यार यार आप तो अभी व्लॉग देखोगे थोड़े दिन बाद, बट अभी नेपाल के बाद हमें काफ़ी कंट्रीज़ और कवर करनी है जिनके लिए ऑब्वियसली वीज़ा चाहिए होता है। नेपाल के लिए तो कोई वीज़ा नहीं चाहिए ना, तो काफ़ी वीज़ा की वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। थाईलैंड की हो गई है, अपना वियतनाम की हो गई है, तो उसके बाद हमारी एक और कंट्री आती है जो कि है कंबोडिया। बट कंबोडिया की वीडियो ना इसके बाद आएगी क्योंकि अभी थोड़ा सा वीडियो का काम रहता है उसमें, इसलिए मैंने सोचा पहले आपको म्यांमार के वीज़ा की वीडियो बता दी जाए। तो अगर आप में से कोई भी लोग म्यांमार जाने का सोच रहे हो इंडियंस, तो हिंदी में सरल शब्दों में कैसे घर बैठे बैठे ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करें। हाँ जी भाई, कहीं नहीं जाने की ज़रूरत, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके घर बैठे बैठे आप कर सकते हो। तो अप्लाई करना सिखाता हूँ, साथ ही साथ फीस कितनी है, कितना दिन लगता है वीज़ा आने में, वो सब भी बताऊँगा। ठीक है जी, तो चलो फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो अभी मेरे साथ साथ जो है सोहन वो दूसरे पीसी में अपना फॉर्म भरता जाएगा, मैं अपना भरता जाऊँगा ताकि दोनों का सेम टाइम पे फिल हो जाए। सबसे पहले आपको गूगल पे ना म्यांमार ई वीज़ा लिखना है, वैसे मैं लिंक भी डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप सीधा उस पर भी क्लिक कर सकते हो। काफ़ी सारी ना वेबसाइट आती है, लेकिन किसी भी वेबसाइट पर आपको भरोसा नहीं करना, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट लिखी है ना भाई उसी पे जाना है। क्लिक करते हैं, चलो। तो ये देखो लिखा आ गया ना, द रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार, मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन एंड पॉपुलेशन। तो ये वेबसाइट है। यहाँ ऊपर देख सकते हो आप अप्लाई वीज़ा का ऑप्शन दे रखा है, एंड यहाँ पे दे रखा है न्यू एप्लीकेशन। न्यू एप्लीकेशन में टूरिस्ट वीज़ा लेना है या बिजनेस वीज़ा, हमें ऑब्वियसली टूरिस्ट वीज़ा लेना है। चलो जी, इस पर क्लिक करते हैं। अब ये दे रखा है कि कुछ अपना फोटोज वोटोज जो है वो कलर्ड होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, लास्ट 3 मंथ की होनी चाहिए, पासपोर्ट 6 महीने वैलिडिटी होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ होटल बुकिंग भी चाहिए और रिटर्न फ्लाइट टिकट्स भी चाहिए म्यांमार की भाई। बट हम तो लैंड बॉर्डर से जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं अभी आपको बताऊंगा। अच्छा, इसके अलावा भाई कोविड के बाद से ना एक इंश्योरेंस भी चाहिए कोविड-19 का, वो भी कैसे भरते बताते हैं। पहले अभी करते कंटिन्यू पे क्लिक। देखो पहला ही पेज जो है ना भाई उसमें इंश्योरेंस का पूछ रहा है। अब हमारे पास तो इंश्योरेंस है नहीं, लेकिन जो इंश्योरेंस लेना है ना वो भी इन्हीं की वेबसाइट से लेना। देखो ये लिंक दे रखा है ना, इस पे करते हैं क्लिक। भाई आपके पास दूसरा कोई ट्रैवल इंश्योरेंस है तो वो काम नहीं करेगा, इन्हीं का ही लेना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी एक है ट्रैवल इंश्योरेंस, स्टिल मैं इनका ले रहा हूँ। 15 दिन का 50 USD का है। एज अगर 1 से 60 तक है, अगर 60 से ऊपर है तो और महंगा है। और 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन, अलग अलग है भाई। बट मैं 15 दिन का ही अप्लाई करूंगा, उससे ज़्यादा की जरूरत है नहीं, क्योंकि मेरे को म्यांमार में 7-8 दिन या मैक्स टू मैक्स 10 दिन रुकना है बस। और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो सब कुछ आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, पढ़ना हो पढ़ लेना। हम जाते भाई सीधा नीचे एंड क्लिक करते कंटिन्यू एंड बाय पर। इसके बाद भाई ये भी पढ़ना लिखना करना हो तो कर लेना, वरना इस पर क्लिक करके सबमिट एंड कंटिन्यू। अब सबसे पहले तो भाई पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब पासपोर्ट मांग रहा है हमारा। पासपोर्ट मांग नहीं रहा एक्चुअल में, नंबर मांग रहा है पासपोर्ट का, तो वो डालते हैं। उसके बाद पासपोर्ट की इशू डेट और पासपोर्ट की करंट कंट्री, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय फॉर योरसेल्फ, ऑब्वियसली हमें अपने लिए खरीदनी है। इंश्योर नेम यानी कि मेरा, डेट ऑफ बर्थ मेरा, जेंडर, अराइवल डेट कब हम एंटर कर रहे हैं म्यांमार में, जर्नी फ्रॉम कहाँ से आ रहे हैं तो हम तो भैया थाईलैंड से एंटर कर रहे हैं, देखो। और जर्नी 2 में म्यांमार। कवरेज प्लान में हमें 15 दिन का लेना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, इंडिया सेलेक्ट करके +91, क्योंकि ईमेल एड्रेस डालना है, हमारा एड्रेस डालना है यहाँ का, एड्रेस इन म्यांमार, कोई म्यांमार में एड्रेस नहीं है। और वैसे होटल का डाल सकते हो आप यहाँ पे, पर ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि स्टार नहीं है इसमें। रेजिडेंट कंट्री हमारी इंडिया है भाई। अब बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन, मतलब किसको आप अपना बेनिफिशियरी या फिर वो कहते हैं ना कि इंश्योरेंस में नॉमिनी किसको बनाना चाहते हो, कि अगर आपको कुछ हो जाए तो उनको जो है वो इंश्योरेंस का पैसा वैसा मिल जाएगा। तो मैं अपने पापा को बना दूंगा, नाम लिखना है उनका, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, रिलेशनशिप फादर, उनका मोबाइल नंबर, रेजिडेंट कंट्री और एड्रेस। फिर ये सेल्फ सर्विस पे क्लिक करके सबमिट एंड कंटिन्यू कर देना। अच्छा, थोड़ी सी गलती हो गई थी, 15 दिन की जगह ना मैंने 30 दिन का कर दिया है, क्योंकि हमें थोड़ी वीज़ा की वैलिडिटी ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने कहा 30 दिन का तो इंश्योरेंस मिलना चाहिए कम से कम, जिसका भाई प्रीमियम है $85 और 15 दिन वाले का था $50। भाई साहब बहुत महंगा इंश्योरेंस है। 30 डेज का कवरेज प्लान है मेरा, और एस्टिमेट अराइवल डेट मैंने डाली है 1 फरवरी 2024। तो चलो पेमेंट करते हैं, कार्ड से ही पेमेंट करनी पड़ेगी, फटाफट करता हूँ। टोटल भाई मेरे अकाउंट से 7,339 रुपीज़ कटे हैं सिर्फ 30 दिन के म्यांमार इंश्योरेंस के लिए। ये भैया कंट्री वालों ने ना ऐसे नए नए रूल्स निकाल के अपना पैसा छाप रहे हैं मस्त। चलो जी, पॉलिसी अपनी आ गई है, यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये जो सर्टिफिकेट मिला है ना, इसमें पॉलिसी नंबर लिखा हुआ है, उस पॉलिसी नंबर को कॉपी करके फिर वीजा की एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। देख लो पूरी ऐसे मस्त ना इन्होंने टेक्निक निकाल रखी है, पहले इंश्योरेंस दिलवाओ लोगों को और फिर वीजा भरने दो। अब चलते हैं भैया टूरिस्ट वीजा पे। ये रहा, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर हमें कॉपी पेस्ट करना है, परचेज डेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट को अपलोड भी करना है, और ये सिक्योरिटी
वेरिफिकेशन करता हूँ चारों चीज। चलो जी नेक्स्ट पेज आ गया है। सबसे पहले नेशनैलिटी पूछा है, फिर पासपोर्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और पोर्ट ऑफ एंट्री। अब पोर्ट ऑफ एंट्री मैं आपको दिखाता हूँ भाई। सिर्फ इस टाइम पे ना म्यांमार जाने के 4 ही रास्ते खुले हुए हैं। एक तो इनका यांगोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दूसरा मंडालिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और तीसरा ये है नाइफी टाओ करके जो इनकी कैपिटल सिटी है। तो बेसिकली अगर आप इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के जा रहे हो ना तो इस टाइम मतलब नवंबर 2023 में ये 3 ही आपके लिए चीजें खुली है। आप जो लैंड बॉर्डर है ना इंडिया और म्यांमार के बीच में वो अभी क्रॉस नहीं कर सकते, वो भाई बंद पड़ा हुआ है। लेकिन एक लैंड बॉर्डर खुला है, आप यहाँ देख सकते हो, कवाथोंग इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर चेक पॉइंट। ये लैंड बॉर्डर है थाईलैंड और म्यांमार के बीच में। तो और हमारी भी जो ट्रिप है वो म्यांमार हम इसलिए थाईलैंड से एंटर कर रहे हो और फिर वापस म्यांमार से थाईलैंड आएंगे और थाईलैंड से नीचे जाएंगे अपना मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में। तो ये पूरा सीन है भाई। अगर म्यांमार इस टाइम पे इंडियन बॉर्डर खुला होता ना लैंड बॉर्डर, तो हमें फिर चाइना से जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सीधा जाते हैं यहाँ से म्यांमार और वहां से लाओस या फिर वियतनाम, कंबोडिया, मतलब ये वाली कंट्रीज कहीं भी एंटर कर सकते थे। थाईलैंड हो गया जैसे डायरेक्टली। तो आप अगर जिस टाइम पे ये ट्रिप प्लान कर रहे हो सकता है उस टाइम पे खुल गया हो भैया म्यांमार बॉर्डर इंडिया के लिए, तो डायरेक्ट आप यहाँ से जा सकते हो। उसका नाम मोरे बॉर्डर है, MORE शायद से, हाँ मोरे ही है। बट कोई नहीं, हमें तो भैया ये चौथे वाला लैंड बॉर्डर क्लिक करना है, यहाँ से जा रहे हैं हम। क्योंकि नेक्स्ट पेज पे भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन आ गई है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना वरना सीधा आई एग्री पे करते हैं। इसके बाद आ गया ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का फॉर्म। सबसे पहले नाम डालना है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपनी फोटो 2 MB मैक्स होनी चाहिए, 80% फेस दिखना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट लिखी हुई है सारी। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये देख लो भाई, ये है पूरी डायमेंशन वगैरह। सनग्लासेस नहीं पहने होने चाहिए, फेस जो है वो डायरेक्ट कैमरा पे होना चाहिए। बाकी ऑक्यूपेशन डालना है यहाँ पे, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, जो भी। पोर्ट ऑफ एंट्री मैंने दिखाया 4 ही खुले हुए हैं तो हम लैंड बॉर्डर जा रहे हैं। परमानेंट एड्रेस, कंट्री, पोस्टल कोड, ईमेल। फिर आता है एड्रेस इन म्यांमार। तो एकोमोडेशन टाइप आप कहाँ रुक रहे हो, होटल, मोटल, इन, गेस्ट हाउस या रिजॉर्ट। आप किसी लोकल के घर नहीं रुक सकते हो, इन्होंने मना कर दिया है। तो आपको एक होटल ही बुक करना पड़ेगा, गेस्ट हाउस, होटल जो भी है। तो मैंने होटल बुक कर लिया ऑलरेडी booking.com से। नो प्री पेमेंट वाला ऑप्शन आता है, उसमें आपको अभी पे नहीं करना और फ्री में आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो वीजा के लिए अभी आप बुकिंग ऐसी कर दो। फिर यहाँ पे अपना होटल का नेम और पूरा उनका एड्रेस डालना है। देन पासपोर्ट की डिटेल डाल देनी है। फिर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पासपोर्ट का बायोडाटा वाला पेज, यानी कि भाई जो आपका फ्रंट पेज होता है, बट मैंने PDF बना रखे है जिसमें दोनों ही पेज है, तो वही कर दो, ज्यादा बढ़िया है। फिर रिटर्न टिकट डालनी है आपको, म्यांमार आने की भी फ्लाइट टिकट और म्यांमार से जाने की भी। बट जैसे कि मैंने कहा कि मैंने तो चूज किया लैंड बॉर्डर, फिर भी ये मांग रहे हैं मेरे से टिकट। तो इतनी तो भैया खुद को मतलब समझ होनी चाहिए ना वेबसाइट में कि अगर कोई बंदा बाय लैंड आ रहा है तो वो फ्लाइट बुकिंग का क्या ही करेगा। बट स्टिल इन्होंने मांगी है और इसके बिना फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आप देखो ये रेड स्टार लगा हुआ है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक मैंने कवर लेटर बनाया जिसमें मैंने ना मेंशन किया अपनी पूरी की पूरी आइटनरी कि कैसे कैसे हम दिल्ली से पूरा ऑस्ट्रेलिया तक का बाय रोड जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, किस डेट को हम एंटर करेंगे अपना म्यांमार में, कैसे एंटर करेंगे, कहाँ से एंटर करेंगे और कहाँ से कितने दिन में एग्जिट करेंगे, वो सारा उसमें लिख दिया। और लास्ट में ये एक लाइन लिख दी है कि हम क्योंकि बाय लैंड ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए हमें फ्लाइट टिकट्स की जरूरत नहीं है। तो उस कवर लेटर को ना मैं इस पे जो है वो अपलोड कर दूंगा। होपफुली भाई फिंगर्स क्रॉस्ड कुछ गड़बड़ ना हो और अपना वीजा आ जाए। क्योंकि ये वैसे तो सेक्शन है रिटर्न टिकट का, बट मैंने डाल दिया कवर लेटर। आई होप वो समझ जाएंगे, क्योंकि कवर लेटर के सब्जेक्ट में भी लिख दिया मैंने कि अपना फ्लाइट टिकट्स नॉट अवेलेबल। फिर उसके बाद होटल बुकिंग की PDF डाल देनी है, तो मैंने बता ही दिया। एजेंसी नेम को खाली छोड़ के, चाइल्ड है अगर आपके साथ में सेम पासपोर्ट पे तो वो आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, वरना सीधा नेक्स्ट पे करना है। चलो मैं भर लूँ फटाफट। लो जी सारा कुछ भर दिया है। वापस से आप देख सकते हो सिंगल एंट्री वीज़ा है, 50 USD इसकी फीस है, यानी कि ऑलमोस्ट 4200 रुपीज़। और 28 डेज तक का स्टे जो है वो अलाउड है इस वीज़ा पे। तो आई एग्री पे करते हैं। उसके भाई वीज़ा कार्ड से पेमेंट करनी है। और ये ध्यान रखना जिस भी कार्ड से पेमेंट कर रहे हो उसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन होनी चाहिए, तभी आपकी पेमेंट होएगी। मैंने 2-3 कार्ड ट्राई करे बट होती नहीं है सोहन के बारे में, इसलिए मेरा एक HDFC का कार्ड है, इससे हो जाती, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन कर रखी है मैंने। चलो भाई फटाफट से भर देता हूँ। लेट्स गो भाई, पेमेंट हो गई है और उधर सोहन की भी हो चुकी है, सेम कार्ड से कर दी हमने। ये देखो भाई यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पेमेंट नंबर आ गया, डन हो गई है पेमेंट। अब मैं चेक करता रहूंगा, होपफुली एक हफ्ते के अंदर अंदर अपना वीजा म्यांमार का आ जाए, रिजेक्ट ना हो रहे। मतलब चांसेस तो कम ही है कि म्यांमार भी वीजा रिजेक्ट करेगा, बट हाँ वो फ्लाइट टिकट्स वाला सीन हो सकता है। अगर उन्होंने रिजेक्ट किया तो मेरे को फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, और इस बार फिर मेरे को या तो डमी फ्लाइट टिकट्स या फिर भैया बुकिंग करके ऐसी बुकिंग करनी पड़ेगी फ्लाइट की जो कैंसिल हो सके बाद में। बट ये कितनी गलत चीज है यार, बंदा जब बाय लैंड जा रहा है तो उसको फ्लाइट टिकट की जरूरत ही क्या है ना। खैर छोड़ो, कोई नहीं। आज है भाई 3 नवंबर और म्यांमार वीजा जो है वो अप्रूव नहीं हुआ है। इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगे हमसे। सबसे पहले तो मांग रहे रिटर्न टिकट म्यांमार से, तो हम तो बाय लैंड ट्रेवल कर रहे हैं इसलिए इन्होंने एंड में ना और लिख दिया, और इसकी जगह मांगा है द प्रूफ एंट्री वीजा फॉर एंटरिंग थाईलैंड आफ्टर लीविंग कवातोंग। मतलब कि म्यांमार से एग्जिट लेके जब हम थाईलैंड एंटर करेंगे ना तो थाईलैंड का वीजा मांग रहे हैं ये। अब देखो ये अच्छी चीज होगी ना कि हमने थाईलैंड का
स्टिकर वीजा यहीं से ले लिया, सोहन का भी मेरा भी, क्योंकि सोहन को भी सेम ईमेल आया है, उससे भी मांग रहे हैं प्रूफ। तो अब हम क्या है उस स्टिकर वीजा की पीडीएफ बना के भेज देंगे। हालांकि मेरा स्टिकर वीजा मल्टीपल एंट्री है बट सोहन का सिंगल एंट्री है, तो हो सकता है सोहन के वीजा में दिक्कत आए, बट मेरा तो ये पक्का दे देंगे, क्योंकि मैं अभी पीडीएफ बना के भेज दूंगा कि हाँ हम म्यांमार को एग्जिट करके थाईलैंड एंटर करेंगे, क्योंकि हर कंट्री को यही होता है कि हमारा देश छोड़ के जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसके लिए ये प्रूफ मांग रहे हैं। ठीक है, ये तो चीज हो गई डन। दूसरा भाई ये होटल बुकिंग मांग रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जो होटल बुकिंग है ना उसमें गेस्ट का नाम लिखा होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या हुई ना, मैंने booking.com से बुकिंग तो करके भेजी थी ने वो विदाउट प्री पेमेंट वाली, बट उसमें ना मेरा नाम नहीं लिखा आ रहा, पता नहीं क्यों ऐसा कर दिया। तो अब मुझे मेक माई ट्रिप से बुकिंग करनी पड़ी, उसमें मेरा नाम लिखा आ रहा है, और वही फ्री वाली करी है, कैंसिलेशन भी फ्री में हो जाएगी और अभी पैसे भी नहीं पे करने। तो ये वेबसाइट का ना सिस्टम अच्छा है कि अपना वीजा के लिए कर देते हैं बुकिंग। तो अब मैं ये दोनों चीजें जो है इनको ईमेल ही कर दूंगा यहाँ से, और होपफुली आज कल में वीजा आ जाएगा अपना। अब सोहन का पता नहीं आएगा ही नहीं आएगा, मेरा तो 100% आ जाएगा, मैं श्योर हूँ। ऑलमोस्ट भाई 4 घंटे के बाद इनका फिर से ईमेल आया है कि प्रूफ ऑफ द ओरिजिनल रिटर्न टिकट टू लीव म्यांमार, यानी कि टिकट दो भैया म्यांमार से एग्जिट की। अब इन्हें कैसे बताऊं भाई, देखो यहाँ भी समझाया हुआ है कि हम जो है वो थाईलैंड एंटर करेंगे, थाईलैंड से अपना बाय रोड यानी कि लैंड बॉर्डर, इस लैंड बॉर्डर का नाम है ये रहा, और एग्जिट भी करेंगे बाय लैंड बॉर्डर। और वहां मैंने समझा भी दिया कि ये देख लो मल्टीपल एंट्री वीजा है थाईलैंड का, वहीं से एग्जिट करेंगे, बट फिर मांग रहे हैं भाई ये। तो मैंने अब इनको जो है वापस से लिख दिया है भाई ईमेल एक, ये देखो as mentioned earlier we are entering and exiting Myanmar via land border with our own car, so we don't have flight tickets. Also I have attached Thailand multiple entry sticker visa by which we will exit Myanmar and enter Thailand। और रेफरेंस के लिए मैंने इनको अपने गाड़ी का कारनेट की भी कॉपी भेज दिया ताकि इन्हें यकीन हो जाए कि हाँ गाड़ी से ही जा रहे हैं। मतलब कसम से भाई हद होती है, कितना सिंपल चीज है। कोई बंदा अगर लैंड बॉर्डर के थ्रू आ रहा है तो भैया फ्लाइट लेके कैसे एग्जिट कर सकता है, वो गाड़ी से आ रहा है, गाड़ी से उड़ा के थोड़ी गाड़ी को फ्लाइट में लेकर चला जाएगा। पता नहीं भाई हम वैसे इसको समझ ही नहीं आता, इतना क्या शक करना। ट्रैवलर हूँ, प्रॉपर प्रोफाइल दे दी, इतना चैनल का लिंक दे दिया, सब कुछ दिखा दिया भाई। मतलब पूरे दुनिया में मुझे कहीं बसना होगा तो मैं म्यांमार में ही जाके क्यों बसूंगा भाई, अपने इंडिया में ही नहीं रहूंगा। क्या बोलूं, अब देखो भाई रिप्लाई क्या आता है इनका, होपफुली दे दे वीजा। लो जी फाइनली शुक्र है भगवान का, वीजा अपना अप्रूव होके आ गया है। लेट्स गो भाई, पीडीएफ अटैच है ये रही। अबे यार इन्होंने तो लफड़ा कर दिया, शिट यार, मेरे को करना ही नहीं चाहिए था भाई। अभी इन्होंने भाई वैलिडिटी जो है ना वो दी तो 3 महीने की, लेकिन आज से, लेकिन इशू डेट से यानी 6 नवंबर से 4 फरवरी। भाई कैसे लोग हैं यार, कौन बैठा है वहां पे, क्या हो रहा है ये भाई। मैंने डेट डाली है कि मैं 4 फरवरी से 26 फरवरी तक म्यांमार में रहूंगा, और इन्होंने वैलिडिटी क्या दे दी बताओ। मतलब मेरे एंटर करने से पहले तो ये वीजा ही एक्सपायर हो रहा है। वाह, क्या करेंगे अब ऐसे वीजा का, हम अचार डाले। मतलब एक तरह से वीजा आ भी गया, लेकिन वीजा किसी काम का भी नहीं है, क्योंकि जब जाना है उस टाइम तक तो ये एक्सपायर हो गया होगा। अब बेसिकली मुझे वापस से अप्लाई करना पड़ेगा ये, पर अब मुझे ये नहीं पता कि यार, अबे यार मतलब ये नहीं पता कि जब तक ये एक्सपायर नहीं होता तब तक हम अप्लाई कर भी सकते हैं नहीं कर सकते। किसी को हो नॉलेज प्लीज बताना भाई, क्या करूं मैं, गलत ही लफड़े में फंस गया। अब इसको एक्सपायर होने का वेट करना पड़ेगा, फिर नया अप्लाई करूंगा, और उस टाइम तक भी आएगा या नहीं आएगा। आना तो चाहिए वैसे, अभी दे दिया तो, पर यार फीस फिर से भरेंगे भाई, हद हो गई। क्या इंश्योरेंस तो चलो देखते हैं शायद काम आ जाएगा, जब तक मैंने कितने महीने का लिया था मैं तो खुद भूल गया, अब इतने दिन हो गए। अभी जस्ट मैंने अपनी वीडियो में देखा कि मैंने लिया तो इंश्योरेंस सही है, मतलब जो डेट पे एंटर करना है उस डेट से ही लिया है। तो चलो इंश्योरेंस के तो पैसे बच गए भाई, फिर से नहीं करने पड़ेंगे, बट वीजा के देने पड़ेंगे। पता नहीं यार क्या चक्कर है, या तो फॉर्म में लिखवाओ मत कि एंट्री और एग्जिट डेट क्या है ना। मतलब जब आपने वीजा ही उस दिन से देना है जिस दिन अप्रूव हो के आएगा, तो फिर ये एंट्री एग्जिट का करना ही क्यों सीन। तो जो भी भाई आप में से म्यांमार वीजा अप्लाई कर रहा है वो भाई जाने से 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले ही अप्लाई करो। अगर 3-4 महीने पहले अप्लाई कर दोगे मेरे जैसे, तो वैलिडिटी तो आपको मतलब वीजा तो मिल जाएगा, लेकिन उसका काम कुछ नहीं आएगा। तो ये लफड़े वाली चीज है। बाकी ठीक है, मैंने आपको प्रोसेस पूरा समझा दिया है। वीजा अपने पास है फिलहाल, बट सीन उसके साथ क्या है वो मैंने भी बता दिया आपको अच्छे से। खत्म करते हैं व्लॉग को, मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज टीक केयर, रास्तों पे।